केडी केम्पमा, जो साइनाइड मलिका के नाम से मशहूर है, एक ऐसी औरत जिसने कई सारे लोगों को मौत की घाट उतार दी थी, और ऐसी औरत जिसको इंडिया के कर्नाटका में पहली बार फांसी की सजा सुनाई गई थी। आखिर कौन थी ये औरत और क्यों ये लोगों को मार दी थी? दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक और बार मिस्टीरियस कहानी में। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल डायरेक्ट लीड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस चैनल पे आपको वो तमाम मिस्टीरियस मर्डर्स और क्राइम्स की कहानी देखने को मिल जाती है जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। केडी केम्पमा, जिसका मशहूर नाम साइनाइड मलिका दे दिया गया था। दरअसल ये केम्पमा कालिकपोर के कर्नाटका स्टेट में रहती थी। केम्पमा की शादी एक टेलर से हुई थी। केम्पमा ने अपने पति से पैसे लेकर कुछ बिजनेस शुरू किया था, पर उस बिजनेस में लॉस होने की वजह से केम्पमा को अपने पति ने 3 बच्चों के साथ छोड़ दिया और खुद घर छोड़कर दूसरे देश चला गया था। केम्पमा को अब अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि उसके 3 बच्चे जो थे। अब केम्पमा ने बहुत सारे काम किए ताकि अपने घर और बच्चों की परवरिश कर सके, पर केम्पमा को चोरी की लत लग गई थी, क्योंकि वो शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाना चाहती थी। कई जगहों पे केम्पमा को काम से निकाल दिया गया। अब केम्पमा सोनार के पास सोना तराशने का काम करने लगी, पर केम्पमा ने वहां पे भी चोरी करके उसको लूट लिया। अब केम्पमा ने एक और तरकीब सोची ज्यादा पैसे कमाने की। वो मंदिरों में जाके पूजा करने लगी। वहां पे केम्पमा ने बाकी औरतों को टारगेट बनाया और रोज रोज मंदिर आने लगी। दरअसल जो औरतें मंदिर पूजा करने के लिए आती थी, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती थी उनकी जिंदगियों में। केम्पमा ने उनको ये विश्वास देना शुरू किया कि मैं तुम्हारे लिए पूजा करूंगी ताकि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी मुश्किलात न रहे। जब ये औरतें इसकी बात मान के मंदिर आती थी तो केम्पमा उनको साइनाइड नाम का एक जहर पिला के उनको मार देती थी और उनके पास जो भी पैसे या गहने हुआ करते थे वो लूट के भाग जाती थी। इतना ही नहीं, बल्कि अब केम्पमा घरों में जाके पूजा करने लगी। बात है 2006 की, जब एक दिन केम्पमा एक घर में पूजा कर रही थी और आखिर में केम्पमा ने उस घर के एक औरत को अपना निशाना बनाया और उसको लूट कर मारने लगी, पर किसी तरीके से उस औरत को बचा लिया गया और केम्पमा को पुलिस के हवाले किया गया। अब केम्पमा को 6 महीने की जेल दे दी गई। जेल से रिहा होकर केम्पमा ने फिर से यही काम शुरू किया जिसकी उसको लत लगी थी। अगर हम बात करें कि केम्पमा ने कितने मर्डर्स किए और कब किए हैं, तो सबसे पहला मर्डर उसने 1999 में किया था, जिस विक्टिम का नाम ममता राजन था, जो कि 30 साल औरत थी। जो कि एक मंदिर में पूजा कर रही थी और केम्पमा ने उसे वहीं पे अपना शिकार बना दिया था। फिर 2007 में केम्पमा ने और 5 खून कर दिए। उसकी दूसरी शिकार थी एलिजाबेथ, जो कि 52 इयर्स की एक औरत थी। जो अपनी ग्रैंड डॉटर को ढूंढने की पूजा कर रही थी। केम्पमा ने उसे भी अपना शिकार बनाया। तीसरे कातिल का नाम यशोदम्मा था, जिसकी एज 60 साल की थी। इसको अस्थमा की बीमारी थी और केम्पमा ने उसे भी यही लालच दी कि अगर तुम रात को मेरे साथ पूजा करोगी तो तुम्हें इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा। फिर केम्पमा ने उसे भी मौत की घाट उतार दी थी। मनियम्मा, जो कि चौथी विक्टिम थी केम्पमा की। फिर और एक कत्ल जिसका नाम पिलमा था। इसके बाद एक और कत्ल जिसका नाम नागामणि था। इसका कोई भी बच्चा नहीं हो पा रहा था। केम्पमा ने उसे मंदिर बुलाकर मार डाला और आखिर पे उसने एक और औरत का कत्ल किया जो कि 22 साल की थी। नाम था रेणुका। दरअसल ये रेणुका अपने बहन के घर में रहा करती थी। रेणुका का पति दुबई में जॉब कर रहा था और रेणुका अपनी बहन मनी के घर में रहा करती थी।
और किम्पमा उसके घर में कुक का काम करती थी। रेणुका जो कि प्रेग्नेंट थी और वो चाहती थी कि मुझे लड़का हो, और ये भरोसा उसको किम्पमा ने दिलाया कि अगर तुम मेरे साथ पूजा करोगी तो तुझे लड़का ही होगा। फिर पूजा करते समय किम्पमा ने उसे भी मार दिया और खुद भाग गई। फिर जब रेणुका का पति दुबई से वापस आया तो उसने पुलिस में कंप्लेंट की कि मेरी बीवी जिसका नाम रेणुका है वो लापता है। पुलिस ने छानबीन करने के बाद किम्पमा को अरेस्ट किया और जो बाकी कत्ल और चोरी हुई थी उनका भी पर्दाफाश हुआ। जब किम्पमा गिरफ्तार हुई तो वो 45 साल की थी और मीडिया ने उसे नाम दिया साइनाइड मल्लिका, क्योंकि उसने कई औरतों को पोटेशियम साइनाइड देकर मार डाला था। उसकी शादी बहुत ही छोटी सी उम्र में एक टेलर के साथ हो गई थी, लेकिन सीधी सादी जिंदगी नहीं, वो ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती थी। उसने छोटी छोटी नौकरियां की, लेकिन तब तक उसे ये समझ आ चुका था कि अगर ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है, लग्जरी लाइफ जीनी है, तो कुछ बड़ा कांड करना होगा। अक्सर उसके टारगेट पर वो महिलाएं होती थी जो कि बेबस, लाचार, वैवाहिक जीवन से परेशान थी, क्योंकि मल्लिका ने हत्या और लूट का रास्ता चुन लिया था। उनको खाने पीने में साइनाइड देकर मार देती थी और उसके बाद लूटपाट करके फरार हो जाती थी। जेल से बाहर आने के बाद 2007 तक वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कई महिलाओं को अपना शिकार बना चुकी थी। यही नहीं, साल 2008 में उसने 7 महिलाओं की हत्या की थी, लेकिन पुलिस ने जब एक के बाद एक कई तार जोड़े तब जाकर पता चला कि इस पूरी वारदात को एक 45 साल की महिला ने अंजाम दिया। और 2010 में किम्पमा को कर्नाटका हाईकोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। फिर बाद में इस सजा को उम्र कैद में तब्दील किया गया। किम्पमा इंडिया की पहली सीरियल किलर औरत थी और पहली ऐसी औरत जिसको मौत की सजा सुनाई गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो हमने आप लोगों के साथ पूरी डिटेल के साथ शेयर करने की कोशिश की। तो मिलते हैं किसी और मिस्टीरियस कहानी में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।